आपके सामने वो भागे हैं, 1 2 3 नहीं कई हज़ारों में भागे हैं। और हमने डेफिनेटली जो भी उसमें मेन लोग हैं उनको ज़रूर एफआईआर में आपको नाम नज़र आ जाएंगे। फिर परसों से स्कूल खुल जाएंगे, अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। दूसरे नंबर पर सेलफोन सर्विस है, वो भी सेलफोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। अली अमीन गनापुर और मुशर्रफ भी अभी तक फरार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पहले कहा था धूस और धमकी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, गिरफ्तारियों और मुकदमात की तफसील जल्द सामने आ जाएगी। इन्होंने धमकियाँ देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया। हमने इनको कहा कि संगजानी में जलसा कर लें। मजीद बोले सड़कों और इंटरनेट सर्विस को सुबह तक बहाल कर देंगे, जुमेरात से स्कूल खुल जाएंगे। हमारी कामयाबी है कि आज ये पूरा रास्ता क्लियर हो गया है, शराहें खुल रही हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, हम खून खराबा नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पे हमने इनका हाल देखा है, हमें सिर्फ ठीक वक्त का इंतज़ार था और वज़ीर दाखिला कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे थे। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेज़ात मौजूद थे कि कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ से एंटर होगा, किसके ज़िम्मे कौन से वेपन है, किसको कौन सी गन दी गई है, किसको कौन सा ग्रेनेड दिया गया है, कितने शेल हैं वो किसके हवाले किए गए हैं। न डील है न ढील, पीटे वाले दुमदबा कर भाग गए। वज़ीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। हम लौट आया, इनका भागना हमारी कामयाबी है, ये फाइनल कॉल नहीं मिस कॉल है। हम खून खराबा नहीं करना चाहते, इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, हमें सही वक्त का इंतज़ार था। वज़ीर दाखिला मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे थे। अहम अहदों पर तैनात आला अफसरान को निशाना बनाने का प्लान था। कंटेनर को इसलिए आग लगाई क्योंकि उसमें अहम मालूमात थीं, उसका फोरेंसिक कराया जाएगा। डी चौक के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन ब्लू एरिया को मुकम्मल तौर पर मुज़ाहिरीन से क्लियर करवा लिया गया। दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए, मुतादिद भाग गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक इलाका क्लियर करवाने के बाद किसी भी किस्म का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। रेंजर्स का गाड़ियों में गश्त। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम तरीन इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की। PTI के एहतजाज और हुकूमत की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी। मुअज़्ज़ब एहतजाज हर शरीक का हक़, मगर इंतशार की इजाज़त किसी को भी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। PTI ने एहतजाज के तनासुर में हुकूमती हिकमत अमली का जायज़ा भी लिया जाएगा। डी चौक जाने का फैसला अबू शबीबी का है। बानी ने इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में जलसे की तजवीज़ पर आमादगी ज़ाहिर की। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुतालिबात पूरे किए बगैर मसला खुशगवार अंदाज में हल होना मुमकिन नहीं। बानी की रिहाई कानूनी अमल से होनी है, जिसका बटन हुकूमत के हाथ में है। हुकूमत मुकदमात पर असरअंदाज हो रही है। एहतियात की वजह यही है कि हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ कानून को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI के कारकुन की गाड़ी की टक्कर से शहीद रेंजर्स एहलकार की चकलाला गैरिसन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शोहदा की मैयतों को कंधा दिया। शोहदा की मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।
इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वज़ीर आज़म की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में अमन अमान के नफाज के लिए मामूल हैं। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूनरेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेजी का मुतामिल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खूनरेजी नाकाबिले कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म की वाक़े में मुलव्वस अफराद की फ़ौरी निशानदेही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कारकुनान ने कानून की हुक्मरानी को रोंदा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले मुआफ़ी हमला किया गया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। इस वहशाना फेल के जिम्मेदारों को पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। कौम में तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी गिरोह को अमन व सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं। अली अमीन गंडापुर को अपनी ही कारकुनान के गुस्से का सामना। डंडा बरदार वज़ीर आला की गाड़ी पर चढ़ गए, छलांगे लगाना शुरू कर दी। मुजाहिरीन का वज़ीर आला से गाड़ी तेज़ चलाने का मुतालबा। कहा, उषा बीबी की गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है, आपकी गाड़ी क्यों आहिस्ता चल रही है। कारकुनान से खिताब के दौरान कारकुनान ने गंडापुर पर बोतलें उछाल दी। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत जारी। एलामे के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान रोड मैप पर मुफाहमती यादाश्त का तबादला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जुराइम रोकने, बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, फ़नी तालीम के इंस्टीट्यूट की यादाश्तों का भी तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान मतलूबा मुलज़मों की हवालगी का भी मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर बेलारूस का दौरा शराकत दारी की नई राहें खोलने में मददगार साबित होगा। दो तरफ़ा ताउन आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सदर लुकाशेंको का दूसरा घर है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर अलेक्जेंडर और उनके वफ़द के एजाज़ में शाइया। जज की बहादुरी का अंदाज़ा बैरूनी दबाव का मुकाबला करने, मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। समझौता कर लेने की मेरास छोड़ने के बजाय ओहदा खो देना एक छोटी सी कुर्बानी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में इजाफी नोट लिखा। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए महलिक साबित हो सकती है। दरअंदाजियों की फौरी मुज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल सियासी ट्रायल की क्लासिक मिसाल है। सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीके आजमाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आमिराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए कि उनकी असल ताकत ओहदे पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी को कायम रखना होता है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। बागों के शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सर फहरिस्त। भारत का शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर, पेशावर में 241 और कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड किया गया।